हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो दोस्तों, सबसे पहले सेल क्या होता है। तो दोस्तों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कुछ चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात नहीं है, कोई भी अगर सेल की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल लेते हैं एमोइबा, जिसके अंदर एक सेल होता है। एक से ज़्यादा सेल, 2, 3, 4, 5, 10, सैकड़ों, हज़ारों, मिलियंस, बिलियंस ऑफ सेल होते हैं, उनको हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। ये डिफरेंस है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। कोई भी सेल जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब अकेला रह सकता है, परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के अंदर फंक्शन जैसे एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब परफॉर्म कर सकता है, उसको हम एक सेल की परिभाषा कहते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब एनी सेल लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर, मतलब एक सेल के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ अगर कमी हो तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ये सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, इन दोनों पॉइंट के तहत उनको कहा जाता है। एंटन वॉन ल्यूइंग ने पहले एक सेल को देखा था और रॉबर्ट ब्राउन ने एक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उसके बाद सेल थ्योरी की बात आता है, जो कि शिल्डन एंड सर्चर्ड ने बनाया था। मैथ्यू शिल्डन, जो कि एक जर्मन बोटानिस्ट थे, उन्होंने एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को पढ़ा था और उन्होंने बोला था कि जो प्लांट्स में सेल से टिश्यू तैयार होता है। एट द सेम टाइम थियोडोर जो सचवेन थे, जो कि एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो एक थिन आउटर लेयर होता है एनिमल सेल में, जिसको कुछ इस तरीके से जैसे ग्रीन कलर मैंने बनाया है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। बेस्ड ऑन स्टडीज ऑफ प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल इसलिए होता है कि प्लांट सेल अलग अलग इन्वायरमेंट में रहता है। अब प्लांट हमारी तरफ मूव नहीं कर सकता, जिसके तहत उसकी इंटरनली ये डेवलप होता है, जिसको हम सेल वॉल कह जाते हैं, बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सचवाइन मेड द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स तो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बना हुआ होता है। शिल्डन एंड सचवाइन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। शिल्डन एंड सचवाइन ने एक साथ सेल थ्योरी बनाया था। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ सेल्स आर फॉर्म। मतलब शिल्डन, जो कि थियोडर, जैसे आप देख सकते हैं इनका नाम थियोडर सचवेन, और मैथ्यू शिल्डन जो है, इन्होंने सेल थ्योरी तो बनाया था, पर इन्होंने नहीं बताया कि नया सेल तैयार कैसे होता है। ठीक है, तो वो नया सेल कैसे तैयार होता है किन्होंने बताया ना, रूडोल्फ विर्चॉव ने बताया था सॉरी, जिनको ओमनी सेलुलर ई सेलुलर कहा जाते हैं। ठीक है, बोला जाता है, यानी कि जो नए सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से तैयार होते हैं। जो नए सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से तैयार होते हैं। ठीक है, आप अच्छे खासे नोट्स बना लीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, दी मॉडिफाइड हाइपोथेसिस ऑफ शिल्डन और सचवाइन को उन्होंने दिया था कि किस तरीके से ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट्स होते हैं। नए सेल पुराने सेल से ही तैयार होते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल, आप जैसे अनियन पील को अगर आप देखोगे तो आपको अनियन पील जो एक प्लांट सेल है, आपको एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल दिखने को मिल जाता है। बाहरी में सेल मेम्ब्रेन होता है, द सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, एंड डिमिनिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इनसाइड इस सेल एक डेंस मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। हर एक सेल के अंदर एक डेंस होता है जो ब्लू कलर का दिखाई देता है, वो एक न्यूक्लियस है। दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, व्हिच इज टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए। इसके एक अंदर जो ब्लैक कलर का चीज़ आपको देखने को मिल जाता है, उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है और जो जेनेटिक मटेरियल कंटेंट करता है, जिसको हम डीएनए कहते हैं, यानी कि यादाश्त करते हैं। पेरेंट्स से जो उसके ऑफस्प्रिंग, यानी कि उनको बच्चे में जो यादाश्त, अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ, जो हर एक ऑर्गेनेल का एक कॉपी चला जाता है कि कौन सा ऑर्गेनेल कैसे तैयार हुआ। जैसे हर ह्यूमन्स में देखिए एक तरीके से चीज़ होता है। ठीक है, तो उसी तरह के वो जो एक तरह का मेमोरी चला जाता है सेल के अंदर, ये चीज़ ऐसे तैयार होगी, ऑर्गन्स ऐसे होंगे, स्टमक ऐसे होंगे। वो जो यादाश्त होता है, वो ये यादाश्त को ही हम क्या कहते हैं, हम इनको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जिसको डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्ली आर यूकैरियोट। यूकैरियोटिक एडवांस होता है, प्रोकैरियोटिक पुराना टाइप होता है। पुराना टाइप होगा तो उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा, और यूकैरियोटिक एडवांस होगा तो उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्ली होगा। मतलब न्यूक्ली के आसपास अच्छे खासे बाउंड्रीज होंगे, और न्यूक्लियस के आसपास बाउंड्रीज नहीं होंगे
तो प्रोकैरियोटिक बन जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में एक तरह का साइटोप्लाज्म होता है जो कि सेल का वॉल्यूम कंस्टिट्यूट करता है। सेल का वॉल्यूम कौन कंस्टिट्यूट करता है, ये एमसीक्यूज आते हैं, तो आपको याद रखना है। जो एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन, जिसके तहत वो प्लांट्स एनिमल सेल को, जो एक सेल को लीवन करके रख जाते हैं, ठीक है। बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स हैव द अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जैसे कि बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मतलब बहुत सारे एडवांस फीचर्स जो होते हैं, एडवांस फीचर्स यूकैरियोटिक में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स की एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम्स जो कि एक सेल के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम्स आर नॉट ओनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म बट विद इन द ऑर्गेनेलीज इन क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी रहता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी रहता है। ऑन रफ ईआर, मतलब जैसे हमने पढ़ा था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरीके से, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, ठीक है, मैं एक रफ डायग्राम कर रहा हूँ। तो ये इसके अंदर कुछ यहाँ पर कुछ ब्लैक रेड कुछ एक कलर का, मैं ऐसे ही आप बताने के लिए ऐसे बता रहा हूँ, कुछ इस तरीके से जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ये रहता है, ये क्या है बेसिकली, ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरीके रेटिकुलम होते हैं। वो किस काम के होते हैं, क्या काम करते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। तो एक तो आपको ये समझ में आ गया। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जिसको हम सेंट्रोल कहते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एनिमल सेल में क्या होता है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं कंटेन अनदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जिसको हम सेंट्रोल कहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन में हेल्प करता है। इसको आप नोट करके रख लीजिए। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप्स, एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटा सेल है हमारे शरीर में, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल होता है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है, सॉरी हमारे शरीर में नहीं, जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। और इसका जो 0.3 माइक्रोमीटर कुछ इसका जो लेंथ होता है, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल है। जो रेड ब्लड सेल कुछ बायोकॉन्केव शेप का होता है, ठीक है, और बायोकॉन्केव होता है रेड ब्लड सेल में। आप जानते हैं हीमोग्लोबिन जो पाया भी जाता है, जिसके तहत रेड ब्लड सेल रेड होता है, ठीक है। तो रेड मतलब क्यों होता है, एक क्वेश्चन आता है। जो रेड ब्लड सेल होता है वो रेड क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल जो बायोकॉन्केव टाइप का होता है, जिसके बायोकॉन्केव शेप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बायोकॉन्केव शेप ना हुआ हमारे शरीर के अंदर जो रेड ब्लड सेल है, तब क्या होगा, तब डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है। वो डिजीज़ के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये वाइट ब्लड सेल है और फिर ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल है, और ये एक नर्व सेल है, ये एक ट्रैकॉइड इलोंगेटेड सेल है और एक मेसोफिल सेल है, ठीक है। तो फिर बताया गया है जो है मतलब कि माइकोप्लाज्मा एक सबसे छोटा सेल है, ठीक है, किसमें पाया जाता है वो बता नहीं गया है एनसीईआरटी में। उसके बाद जो बैक्टीरिया होता है, एक मिनट, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर, एक मिनट, पता नहीं क्या डिस्टर्बेंस इसमें हो रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल्स है वो लगभग 3 से 5 मीटर का हो। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड single cell Raygus isolated single cell is the cell of an ostrich. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. मतलब कि यहाँ पर जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड जो सेल होता है ऑस्ट्रिच का, एक आप जानते हैं जो सबसे बड़ा आइसोलेटेड एक सिंगल सेल के तहत बोला जाता है। अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल is about 7.0 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Cells also vary greatly in size. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboidal, thread-like, or even irregular. The shape of the cell vary with the functional they perform. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ऑस्ट्रिच का अंडा है वो सबसे सिंपल भाषा में कहे तो ये सबसे बड़ा होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन सेल
जो होता है वो लगभग 7 माइक्रोमीटर की डायमीटर होता है, आपको ये याद रखना है। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, जो नर्व सेल्स होता है लॉन्गेस्ट सेल्स होता है माना जाता है जिसको। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन their शेप, दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ द सेल में वैरी विद द फंक्शंस दे परफॉर्म, मतलब शेप का जो साइज व स्ट्रक्चर होता है उसके परफॉर्म के अकॉर्डिंग वो वैरी करता है। इसके बारे में हम प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव सेल्स पढ़ेंगे, जो कि पुराने टाइप के सेल्स होते हैं। इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, पीपीएल, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से चीज़ें होते हैं। ऑप्शन में ब्लू ग्रीन एल्गे, पीपीएल ये सब दिया जाएगा, या फिर वहाँ पर कुछ ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। दिस आर जनरली स्मॉलर और मल्टीप्लाई रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। ये जल्दी रैपिड करता है क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं प्रिमिटिव टाइप होते हैं, उनके अंदर उन्हें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स नहीं होता, और जिसके तहत वो जल्दी जो सिंपल होगा, सिंपल चीज़ आसान होती है उसको एक से दो से चार होने में, तो यानी कि ये जल्दी ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। दी 4 बेसिक जो शेप्स है बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप्स होते हैं। जैसे रॉक लाइक होता है जिसको हम बैसिलस कहते हैं, एक है कॉकस जो स्पेरिकल शेप होता है, वाइब्रो जो कोमा शेप होता है, जो स्पायरल शेप स्पेरिलियम बोलते हैं, जिसको आपको याद कर लेना है। Organisms of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotic exhibit a wide variety of shapes and functions. All prokaryotic cells have a cell wall surrounding the cell membrane except in the mycoplasma. यहाँ पर बताया जा रहा है कि और प्रोकैरियोटिक्स मतलब कि सब जो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर एक सेल वॉल होता है, जो कि उनके सेल मेम्ब्रेन को कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये एक तो यूकैरियोटिक है। प्लूरोनिमोनियल ऑर्गेनिजम्स जिसके 0.1 माइक्रोमीटर का जो सेल का लेंथ है, और एग्जाम में ये आता भी है कि प्लूरोनिमोनियल ऑर्गेनिजम्स सेल के लेंथ कितना होता है, बैक्टीरिया में कितना, वायरस के कितना और यूकैरियोटिक में कितना, ये आपको याद करके रख लेना है। जो प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर एक सेल वॉल है जो सराउंड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, जो कि एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, यानी कि जो माइक्रोप्लाज्मा एक्सेप्ट फॉर माइक्रोप्लाज्मा दे हैव द सेल वॉल which will surround the cell membrane. The fluid matrix filling the cell is called the cytoplasm. तो एक जो फ्लूइड मैट्रिक्स है जो सेल को फिल करता है, जो वॉल्यूम ऑफ द सेल जिसको हमने पहले पढ़ा था, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। इसको आप अलग अलग पॉइंट करके लिख लीजिए, एग्जाम में डिफरेंस आता है प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक्स का। यूकैरियोट्स देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड, मतलब कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है इसके अंदर, इसलिए जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है। नॉट इवॉल्व enveloped by the nuclear membrane इसमें एब्सेंट होता है। इन एडिशन टू जियोनोमिक डीएनए मतलब कि जो सर्कुलर डीएनए या सिंगल क्रोमोसोम। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जियोनोमिक, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड द जियोनोमिक डीएनए। दी स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लास्मिड्स। ये छोटे छोटे जो डीएनए होते हैं जिसको हम प्लास्मिड्स कहते हैं। प्लास्मिड किसे कहते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। So the smaller DNA are called plasmids. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. जो कुछ प्लास्मिड डीएनए होता है ये कुछ कन्फर्स करते हैं सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स को जो बैक्टीरिया में दिया जाता है। वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। तो पहले जो प्लास्मिड पहले एग्जाम में पूछा जाता है कि जियोनोमिक डीएनए क्या है। तो जियोनोमिक डीएनए एक तरह का सिंगल क्रोमोसोम्स है, बस सर्कुलर डीएनए है, और इनको जो मेनी बैक्टीरिया है स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जियोनोमिक डीएनए, बहुत सारे छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जियोनोमिक के बाहर। दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लास्मिड। छोटे छोटे स्मॉलर डीएनए को हम प्लास्मिड्स कहते हैं। प्लास्मिड में क्या क्या खासियत होता है, ये 100% ग्रांटेड क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द प्लास्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया। जो प्लास्मिड डीएनए होता है एक तरीके से जो यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को। वन सच फीचर्स इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, मतलब बैक्टीरिया को बहुत सारे बैक्टीरिया आप देखोगे एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी काम नहीं करता है, क्योंकि उसके जो प्लास्मिड होते हैं वही ये फीचर प्रोवाइड करते हैं। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट दिस प्लास्मिड
डीएनए इज यूज टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द डीएनए को यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के तहत विद द फॉरेजियन डीएनए. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स. नो ऑर्गेनेल्स like the one in eukaryotes are found in prokaryotic cell except for ribosomes. मतलब कि कोई भी ऑर्गेनेल्स को पाया नहीं जाता लाइक द वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स. मतलब राइबोसोम छोड़ के कोई भी ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है जो यूकैरियोट में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है. ऐसा आप जानते हैं कि साइटोप्लाज्म दोनों में है, पर राइबोसोम्स जो है वो यूकैरियोट्स में भी है, प्रोकैरियोट्स में भी है. Prokaryotes have something unique in the form of inclusion. Specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristics of. आप अगर आपको पूछे कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में एक डिफरेंस बताइए, एक यूनिक डिफरेंस बताइए, ये प्रोकैरियोट्स के पास ऐसा किया है जो यूकैरियोट्स के पास नहीं है, वो है मेसोसोम. ठीक है, वो क्या है, वो है मेसोसोम which is a characteristics property. सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द मेसोसोम स्पेशलाइज सेल मेम्ब्रेन है जो मेसोसोम कहा जाता है, जो प्रोकैरियोट्स में मिलता है. जैसे एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन्स इंटरनली फोल्ड हुआ है. सेल एनवेलप्स एंड इट्स मॉडिफिकेशंस. मोस्ट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स, उनके अंदर केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल इन्वॉल्व है. ठीक है, सेल एनवेलप है जो प्रोकैरियोट्स सेल्स है. दिस एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर. ये जो सेल एनवेलप मैंने बात किया है, इसका जो कुछ ऐसे 3 लेयर होता है, इसका कुछ ऐसे 3 लेयर होता है जिसके तहत ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो पार्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल की बात करी जा रही है जहाँ पर केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप्स है. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सेल एनवेलप्स एक टाइटली 3 लेयर का लेयर स्ट्रक्चर्ड है, और सबसे बाहर जो होता है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये 3 आपको याद कर लेना है कि सेल प्रोकैरियोटिक सेल में जो कि एक बैक्टीरियल सेल है, वहाँ पर जो सेल एनवेलप है, सेल एनवेलप के क्या है, वहाँ पर जो सेल एनवेलप है, ये जो सेल एनवेलप है, इसके 3 क्या है, इसके 3 लेयर है. ठीक है, सेल एनवेलप के जो है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर आता है सेल वॉल, फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऑल्दो ईच लेयर ऑफ एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन. हर एक लेयर का अपना अपना खुद का अलग फंक्शन होता है. एज दिस टुगेदर फॉर्म ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट. एक साथ वो एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट के तहत काम करते हैं. बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन सेल एनवेलप्स. मतलब एक बैक्टीरिया को हम कैसे डिफाइन करें, मतलब डिफाइन मतलब कि कैसे कैरेक्टराइज करें, कैसे उसको क्लासीफाइड करें, अलग कैसे करें एक बैक्टीरिया को. एक बैक्टीरिया को हम अलग कर सकते हैं उनके अंदर जो सेल एनवेलप्स होते हैं एंड द मैनर इन व्हिच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर. स्टेन मतलब कि एक तरह का केमिकल होता है, और उस केमिकल को डालने के बाद जो ग्राम के द्वारा ये बनाए गए थे, एक साइंटिस्ट थे, तो दैट टेक अप द ग्राम स्टेन. जो ग्राम स्टेन लेते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, जो नहीं लेते ग्राम नेगेटिव. मतलब एक तरह का जो स्टेन होता है, आप जानते हैं कि स्टेनिंग हम कहते हैं. ठीक, स्टेनिंग मतलब एक तरीके से कोई भी अगर बैक्टीरिया हुआ तो बैक्टीरिया के ऊपर एक तरीके से हम एक स्टेन डाल देते हैं. मतलब कि स्टेन यानी कि एक तरीके से केमिकल डाल देते हैं. अगर ये रिएक्ट किया, ठीक है, ये अगर रिएक्ट किया तो उसके तहत, ठीक है, कोई भी एक कलर रिएक्ट मतलब कि कोई भी एक कलर प्रोड्यूस किया, तब हम कहते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है. अगर कोई नहीं किया तो ये ग्राम नेगेटिव है. ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशंस एंड थिकनेस ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया. इट कुड बी लूज शीट कॉल्ड स्लाइम लेयर इन सम, व्हाइल इन अदर इट मे बी थिक और टफ. मतलब कि यहाँ पर जो ग्लाइकोकैलिक्स है, जो कि सबसे बाहर का लेयर है सेल एनवेलप का, जहाँ पर अलग अलग कंपोजिशंस और थिकनेस है अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया में. तो पहले एक लूज शीट आता है. लूज शीट मतलब कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, इसका अलग अलग कंपोजिशंस होता है. सबसे जो पतला लेयर होता है जिसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं, वाइल अदर इट में भी थिक एंड टफ जिसको हम कैप्सूल कहते हैं. तो सबसे पहला जो लेयर होता है जो कि एकदम पतला लेयर जिसको स्लाइम लेयर कहते हैं, फिर थोड़ा मोटा लेयर, थोड़ा ताकतवर लेयर है कैप्सूल. द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग. जो सेल वॉल होता है वो सेल का जो शेप प्रोवाइड करता है
और फिर एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो सेल को बचाता है फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक सेमी परमिएबल नेचर होता है। सेमी परमिएबल इस सब का बहुत ज़्यादा महत्व है यहाँ पर। सेमी परमिएबल मतलब एक तरीका का ऐसा मेम्ब्रेन जहाँ से हर एक चीज़ पास नहीं कर सकता। मतलब अगर ये एक बॉर्डर है और इस बॉर्डर से हर कोई पास नहीं कर सकता, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए तब जाकर ये पास थ्रू कर सकता है। लाइक यहाँ पर रेड कलर देखिए हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। हर कोई पास नहीं कर सकता, कुछ रेड पास कर सकता है, पर यहाँ पर जो ब्लैक है वो ब्लैक नहीं पास कर सकता। मतलब रेस में रेड कलर में कुछ ऐसे विशेषताएं हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं जो इससे पास कर सकता है सेमी परमिएबल से एंड इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलरली स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जैसा होता है इसमें भी सेम तरीके से चीज़ है। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसी की बात किया जा रहा है। स्पेशल मेम्ब्रेन्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द मेसोसोम, जिसको मेसोसोम अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स के अंदर उनके विशेषताएं होती है मेसोसोम, जो कि इनफोल्डिंग्स है उनके सेल मेम्ब्रेन का, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनटू द सेल। दिस एक्सटेंशंस मतलब कि जो मेसोसोम्स होते हैं एक स्पेशल जो स्ट्रक्चर है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एक एक्सटेंशन है, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल में एक्सटेंड हुआ है, दिस एक्सटेंशन आर फॉर्म वेसिकल्स, ट्यूबल्स और लैमेल्स। मतलब ये कुछ फॉर्म्स है, मतलब कुछ ट्यूब्स के फॉर्म में, कुछ वेसल्स के फॉर्म में और कुछ लैमेली के फॉर्म में। ये क्या हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन सेल वॉल, मतलब कि वो सेल वॉल के हेल्प करते हैं क्या क्या में। एक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए डुप्लीकेशन हम कहते हैं। रेप्लिकेशन मतलब एक से दो होना, एक से दो होना, एक से दो होना, जिसको हम एक से दो हुआ जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेट होना। डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल मतलब एक सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल से दो अलग अलग सेल तैयार हुआ है, पेरेंट सेल से दो अलग अलग सेल तैयार हुआ है, ये दो अलग अलग सेल्स को हम डॉटर सेल कहते हैं। दे ऑल्सो हेल्पिंग रेस्पिरेशन सिक्रेशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, मतलब वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, सिक्रेशन प्रोसेस भी हेल्प करते हैं। सिक्रेशन मतलब कि कुछ चीज़ें को वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। एंजाइमेटिक कंटेंट मतलब कुछ एंजाइम्स तैयार होते हैं हमारे शरीर में। एंजाइम्स एक तरीके से हम कह सकते हैं एक हमारे हार्मोनल प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एंजाइम्स, ठीक है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ तैयार होकर सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ करता है, मतलब कि ये जो वेसिकल्स फॉर्म, जो ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में जो एक्सटेंशन हुआ है मेसोसोम्स, तो ये अलग अलग फॉर्मेशन में तो हुआ है, लाइक वेसिकल्स, ट्यूबल्स एंड लैमेले, पर ये हेल्प भी करता है बहुत सारी चीज़ों में जो हमने अभी डिस्कस किया है। इन सब प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, देयर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट्स। ये भी आता है कि क्रोमैटोफोर्स क्या है। क्रोमैटोफोर्स मतलब एक तरह का पिगमेंट है, ये जो एक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन के तहत ही होता है, पर ये साइनोबैक्टीरिया में मिलता है। एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म में ये एक्सटेंड करता है। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, मतलब बैक्टीरियल के सेल कुछ मूव कर सकते हैं, कुछ चल सकते हैं, कुछ नहीं चल सकते। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।